नमस्कार दोस्तों, पीएलसी कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज हम लोग टाइमर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। टाइमर के बारे में जानेंगे। एलन ब्रैडली पीएलसी के टाइमर के बारे में। आरएस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर होता है जिसके बारे में पिछले वीडियोज में हमने बात की थी, जो एलन ब्रैडली कंपनी के एसएलसी और माइक्रोलॉजिक सीरीज पीएलसी के प्रोग्रामिंग के काम आता है। तो इसमें जो टाइमर कॉन्सेप्ट इसकी बात करेंगे हम लोग ऑन टाइमर की बात करेंगे, ऑफ टाइमर की बात करेंगे, आरटीओ टाइमर के बारे में बात करेंगे और कुछ किस तरीके से टाइमर्स को हम लोग वेरिएबल प्रीसेट वैल्यूज दे सकते हैं, इन सब के बारे में भी सारी चीजें देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट टाइमर का देखेंगे और अंत में मैं आपको टाइमर से रिलेटेड कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। बट अगर आप टाइमर का पूरा नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टाइमर, सबसे पहला जब भी कोई कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं तो सवाल यही आता है कि टाइमर होता क्या है। ठीक है, क्या है ये टाइमर? ठीक है, क्यों यूज करना है इसे? तो क्या है ये टाइमर, इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, इसका जवाब जो है वो आपको जानना पड़ेगा। क्या है टाइमर, कहाँ यूज करना है इसे? तो कहीं भी, जब अगर आप ऑटोमेशन से और इंडस्ट्री से जो है फैमिलियर है तो आपको पता होगा हमें टाइम डिले की बड़ी जरूरत होती है प्रोसेस में। टाइमर क्या करता है? ये टाइम डिले, बहुत सारे लोगों को ये लगता है टाइमर क्या करता है, टाइम मेजर करता है। नहीं, टाइमर सिर्फ मेजर नहीं करता, ये प्रोसेस को टाइम डिले प्रोवाइड कराता है। कोई भी डिवाइस जो ऑपरेशन को टाइम डिले प्रोवाइड करे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करे मीन्स टाइम डिले प्रोवाइड कराए, उसे हम लोग टाइमर कहते हैं। ठीक है, तो टाइमर जो है वो प्रोसेस को, ऑपरेशन को टाइम डिले प्रोवाइड करता है, मीन्स इनपुट और आउटपुट को टाइम डिले प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट को या प्रोसेस को टाइम डिले प्रोवाइड करा रहा हो, दैट इज नोन एज टाइमर। टाइमर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर में स्पेशली पीएलसी के टाइमर की बात करेंगे। ठीक है, तो आर एस लॉजिक 500 जो सॉफ्टवेयर है, पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, उसमें तीन तरीके के टाइमर आते हैं। पहला जो टाइमर है उसे हम लोग कहते हैं टाइमर ऑन डिले। इसी को हम लोग ऑन डिले टाइमर भी या शॉर्ट में ऑन टाइमर कहते हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है वो टी ऑन, इसको टी ऑन कहा जाता है। दूसरा है टाइमर ऑफ डिले। ठीक है, इसी को ऑफ डिले टाइमर भी कहते हैं और इसको शॉर्टकट में ऑफ टाइमर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कभी कभी लोग ऑफ टाइमर भी कह लेंगे, लेकिन जो ऑथराइज्ड है वो है टाइमर ऑफ डिले। वैसे ऑन डिले का टाइमर ऑन डिले, ठीक है, शॉर्टकट में से टी ऑफ के नाम से जाना जाता है। और तीसरा टाइमर है रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। ये भी ऑन डिले टाइमर ही है, ठीक है, लेकिन ये रिटेन करता है। इसका जो स्टेटस है वो रिटेन करता है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले या शॉर्टकट में इसे रिटेंटिव टाइमर कहते हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्ट है वो है आपका आरटीओ। ठीक है, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। तो ये तीन तरीके के टाइमर है, टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले और रिटेंटिव टाइमर। अब होता क्या है? टाइमर ऑन डिले सुनने के बाद हमें ये लगता है कि टाइमर ऑन डिले टाइमर जो है वो ऑन कराता होगा, ऑफ डिले टाइमर जो है वो ऑफ कराता होगा। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। जो ऑन डिले टाइमर है आगे डिस्कस करेंगे, बट एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जो ऑन डिले टाइमर है वो ऑन कंडीशन में काम करता है। मीन्स जब सिग्नल हाई है, जब टाइमर के प्रीसीडिंग जो इनपुट है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसका सिग्नल हाई है तो टाइमर रन करता है ऑन कंडीशन में, सिग्नल के हाई कंडीशन में, ट्रू कंडीशन में जब रन करता है जो टाइमर, वो ऑन टाइम। सिग्नल के फॉल्स होने के कंडीशन में, सिग्नल के ऑफ होने के कंडीशन में जो टाइमर रन करता है वो मीन्स ऑन टाइमर ऑन डिले प्रोवाइड करता है। मतलब सिग्नल के ऑन होने के बाद वो डिले प्रोवाइड करता है। तो अगर कभी भी ऑन होने के बाद डिले की जरूरत हो तो ऑन टाइम, तो कभी सिग्नल ऑफ होने के बाद डिले की जरूरत हो तो ऑफ टाइम। जैसे ऑन होने के बाद मैंने कहा, जैसे मैंने बटन प्रेस कर दिया, मेरा मोटर जो है वो 10 सेकंड के बाद हाई हो या 10 सेकंड के लिए हाई हो। बटन ऑन करने के बाद हाई हो तो मेरे ऑन डिले टाइम। और मैंने कहा मैंने बटन ऑफ कर दिया है बट मेरा मोटर अभी ऑफ नहीं हो, मेरा मोटर 10 सेकंड के बाद ऑफ हो, तो यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ये नहीं सोचना है कि ऑन डिले टाइमर ऑन कराता है और ऑफ डिले टाइमर ऑफ कराता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसे देखते हैं।
तो अगला है अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि क्या है टाइमर। तो सबसे पहला टाइमर जो है वह ऑन टाइमर। बट टाइमर शुरू करने से पहले उसके कुछ टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जब आप टाइमर को देखोगे तो ये टाइमर का है, तो इसमें आपको अलग अलग टर्म दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले है टाइमर, फिर टाइम बेस्ड, फिर प्रीसेट और फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटर वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू कहते हैं इसे। तो सबसे पहले टाइमर, जहां टाइमर होगा वहां पे टाइमर की एड्रेसिंग लिखा जाता है। यहाँ 256 टाइमर्स जो है अवेलेबल हैं। अलग अलग कंट्रोलर्स के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइमर्स जो है 256 है। तो जैसे हम पहला टाइमर लिखेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है वो होता है फाइल नेम। सबसे पहले हम फाइल नेम लिखते हैं। तो टाइमर के लिए जो फाइल नेम है वो T4 है। इसमें टी जो है वो एक्चुअल फाइल नेम है और 4 जो है वो नंबरिंग है। जब आपको मैंने डेटा फाइल्स के बारे में बताया तो उसमें बताया था कि ये जो है आपको जैसे इनपुट है, आउटपुट है, बाइनरी है, वैसे ही टाइमर। तो इस तरीके से 1 2 3 4, ये 4 चौथे नंबर पे है। इसकी जो नंबरिंग है वो 4 है। तो वैसे T4 जो है वो आपका टोटल फाइल नेम है। और एलिमेंट नंबर, पहला टाइमर जब यूज करेंगे तो एलिमेंट नंबर 0 है, दूसरा है तो 1 है, तीसरा है तो 2 है, ऐसे करते हुए टोटल 255। तो T4 कॉलम 0, T4 कॉलम 1, T4 कॉलम 2 से लेके T4 कॉलम 25 तक ले सकते हो। अलग अलग कंट्रोलर्स में हो सकता है किसी में कम हो किसी में ज्यादा, बट टोटल आर एस लॉजिक 500 में जो है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 256 होते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइमर की एड्रेसिंग दूंगा। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ये क्या है? तो जो भी टाइम बेस आप सेलेक्ट करते हो, टाइम बेस मीन्स कि आपका टाइमर जो है कैसे, टाइमर जब रन करेगा तो वो किस तरीके से रन करता है, 1 2 3 4। तो ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है? ये टाइम बेस है। ये सेकंड में हो सकता है, ये मिनट में हो सकता है, आवर में। वन का मतलब क्या, 1 से 2 गया तो कितना इंटरवल, कितना टाइम लिया, 1 सेकंड लिया, 1 मिली सेकंड लिया, 1 मिनट लिया। तो ये जो है इसे टाइम बेस में हम डिफाइन करते हैं। तो कितने इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल को मेजर करना है मुझे, ठीक है, कि वो उसको दिखाता है। तो फॉर ए टाइमर दिस इज अ नंबर ऑफ टाइम बेस इंटरवल। टाइम बेस जो भी है उसके इंटरवल्स का नंबर है जो काउंट करता है क्या, टाइमर। टाइमर जो काउंट करेगा। और मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है वो प्रीसेट के बराबर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रीसेट वैल्यू। ये सेट पॉइंट वैल्यू होता है। जैसे मैंने कहा 10 सेकंड का डिले चाहिए, 20 सेकंड का डिले चाहिए, 10 मिनट का डिले चाहिए, 1000 मिली सेकंड का डिले चाहिए, जो भी डिले चाहिए मुझे, ठीक है, वो वैल्यू मैं प्रीसेट वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये प्रीसेट जो है वो आपका सेट पॉइंट वैल्यू है टाइमर के वर्किंग के लिए, टाइमर इंस्ट्रक्शन के लिए। प्रीसेट वैल्यू इज द सेट पॉइंट दैट यू एंटर इन द टाइमर इंस्ट्रक्शन। आखिरी है टाइम बेस। ऑलरेडी आपको बता चुका, द टाइम बेस डिटरमाइंस द ड्यूरेशन ऑफ ईच टाइम बेस इंटरवल, कि आप किस तरीके से मेजर करना चाहते हो, सेकंड में, मिनट में, आवर में। तो इसमें 3 टाइम बेस अवेलेबल है। तो ये अलग अलग टाइमर्स की बात तो देखते हैं। तो पहला टाइमर है हमारा टी ऑन टाइमर। तो अब प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे हम लोग। तो टी ऑन टाइमर, जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ कि टी ऑन टाइमर कौन सा टाइमर होता है, जो सिग्नल हाई होने के केस में रन करता है। जब भी जो इंस्ट्रक्शन है, जो सिग्नल है प्रीसीडिंग टू टाइमर, वो ऑन हो जाता है, वो ट्रू हो जाता है, देन टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइमर का क्या स्टार्ट होगा, एक्यूमुलेटर। तो टाइमर का एक्यूमुलेटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कब तक रन करेगा, जब तक कि एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच ना करे। और अगर इस बीच भी या इसके बाद भी कभी भी जैसे ही आपका रंग ट्रू हो जाता है, जो इंस्ट्रक्शन टाइमर को मिल रहा है वो फॉल्स हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है, देन टाइमर रिसेट टू 0 हो जाता है, ठीक है। A on timer starts, that is accumulator starts when the signal preceding the timer gets on, okay, and the rung is true। रंग जो है वो ट्रू होता है, इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, रीसेट टू 0 हो जाता है when signal preceding it goes off, that is rung is false। तो ये सिंपल वे में आप बता सकते हैं कि जैसे टी ऑन टाइमर का एक्यूमुलेटर स्टार्ट होता है, टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया। और जैसे ही आपका जो है जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉल्स होता है, वैसे ही टाइमर जो है रिसेट टू 0 हो जाता है। टाइमर रिसेट टू 0 मतलब टाइमर का एक्यूमुलेटर रिसेट टू 0। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। आप कहोगे सर मैं नहीं मानता, मुझे आप इसे प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो प्रैक्टिकली करके देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्राम पे जाएंगे। आजकल 500 मेरा ओपन है, मैं इसमें इस प्रोग्राम को चेक करूंगा। अब टी-ऑन टाइमर को जो है वो कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब तक इससे सिग्नल हाई होता है तब तक ये स्टार्ट रहता है, और जब सिग्नल कट हो जाता है तो ये रिसेट टू 0 हो जाता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने के लिए मुझे न्यू रंग लेना होगा। आपको बताया था न्यू रंग किस तरीके से लेते हैं। कभी भी जो है आप इंसर्ट जो है अपने सिस्टम में
प्रेस करते हो तो आपका न्यू रंग आ जाता है, या आप इंसर्ट रंग पे यहाँ क्लिक करते हो तब भी आ जाता है न्यू रंग। ठीक है, तो न्यू रंग आपको लेना है फिल आउट करने के लिए। अब क्या होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए, और प्लांट में ज्यादातर आप देखोगे पुश बटन्स होते हैं या सेंसर्स ऐसे होते हैं जो होल्ड नहीं करते स्टेटस को। तो इसके लिए मुझे होल्ड सर्किट की जरूरत होगी। अगर आप टोगल यूज करते हो, जो कि इंडस्ट्री में काफी कम होगा, तो आपको होल्ड की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपको फुल्ली इंडस्ट्रियल वे में बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे होल्ड सर्किट बनाया सबसे पहले। तो ये मेरा होल्ड सर्किट है, सॉरी इसका नाम जो है मैंने रख दिया, ये मेरा स्टार्ट सर्किट। तो जो है कॉलम 0/1, ये जो है ये मेरा स्टॉप थी। और इसको होल्ड कर दिया एक बाइनरी बिट के थ्रू। आपको बताया था बाइनरी पिछले वीडियो में मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पिछले RS 500 से रिलेटेड वीडियोज को देख सकते हो, जिसमें मैंने बाइनरी बिट के थ्रू होल्डिंग बताया था। बताया था कि इंटरमीडिएट बिट होता है, इसके थ्रू टाइमर हो या किसी भी डिवाइस को आगे सिग्नल पास करना होता है, तो हम इसे होल्ड करते हैं। और भी इसके काफी सारे यूजेज हैं, तो उसके लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। अभी हम लोग टाइमर कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ मैंने बाइनरी बिट ले लिया, ये क्या है बाइनरी में जो है होल्ड करा दिया बाइनरी को। और जैसे ही ये बाइनरी जो है वो हाई होगा, ये अगले रंग में सिग्नल को पास करेगा। जैसे ही सिग्नल पास हुआ, टाइमर को सिग्नल मिल जाएगा। आप टाइमर लेने के लिए क्या करते हैं, टाइमर इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ जो ये आपको इंस्ट्रक्शन प्लेट है, इंस्ट्रक्शन बार है, इसमें आपको जो है वो टाइमर काउंटर सेक्शन में मिल जाएगा। इसको टैब्ड इंस्ट्रक्शन बार या टैब्ड इंस्ट्रक्शन प्लेट बोलते हैं। आप यहाँ इसको टाइमर पे क्लिक करते हो, ये आ गया आप खुल के। अब यहाँ टी ऑन पे आप क्लिक करेंगे, टी ऑन पे क्लिक करोगे टी ऑन, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जब ड्रैग करते हो तो इस तरीके से आ जाता है, मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लेना है, या आप ऐसे क्लिक करते हो तो ठीक है। आप देखोगे टी ऑन टाइमर है, इसमें वही चीजें हैं जो अभी अभी आपको बताया, टाइमर है, टाइम बेस है, प्रीसेट है, एक्यूमुलेटर। टाइमर लेने के लिए डेटा फाइल में यहाँ पे टाइमर T4 वाले सेक्शन में जाओ, उस पर क्लिक करते हो, यहाँ टाइमर आ जाता है। यहाँ एक ही टाइमर दिख रहा है। अगर आपको और सारे टाइमर देखने हैं तो आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, फिर ये फिर डेटा फाइल प्रॉपर्टीज आ जाएगा। इसमें आप मान लो 255 टाइमर देखना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक किया, ओके। आप ये आपको 255 टोटल 256 टाइमर दिखेंगे 0 से 25। ठीक है, तो ये यहाँ से ड्रैग करके भी एड्रेस ले सकते हो, या अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे टाइप करते हैं T4:0। ठीक है, तो यहाँ टाइम बेस है, टाइम बेस पे जब क्लिक किया तो तीन ऑप्शन आए, 1.0 ये सेकंड है, 0.01 है ये 10 मिली सेकंड है, और 0.001 है ये मिली सेकंड। अगर कभी आपको डेसिमल में, क्योंकि आप प्रीसेट वैल्यू जो सेट पॉइंट वैल्यू है डेसिमल में नहीं ले सकते टाइम में, तो डेसिमल में आ जाए, या बहुत ही छोटा वैल्यू है तो आप मिली सेकंड में ही उसे मेजर करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई सेकंड में वैल्यू दिया हो, उसे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक नॉलेज तो हम लोग को है। हाँ, बट अगर 10 मिली सेकंड हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई किसी ने 3.5 सेकंड बोला, तो 3.5 सेकंड है तो उसको आप अगर मिली सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 10 मिली सेकंड में कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिलहाल मैं सेकंड लेता हूँ। यहाँ प्रीसेट पे वन बाय वन हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइम बेस के अकॉर्डिंग। अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से टी ऑन टाइमर रन करता है। फिर प्रीसेट वैल्यू जो भी आपको सेकंड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 10 ले लिया है। ठीक है, कि 10 आपका जो है सेट पॉइंट वैल्यू है, एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू में नहीं दिखता, जब भी सब सिग्नल मिलेगा तो ये रन करता हुआ आपको दिखता है। ठीक है, तो अब ये किस चीज का है, इसका जो है डिटेल डाल देता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ। ये जो है वो टाइम, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, टाइमर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है ये। रंग की बात करें, रंग कमेंट की, तो ये जो है हमारा क्या है, होल्ड सर्किट। सर्किट है, होल्ड सर्किट है, और ये टोटल टाइमर कॉन्सेप्ट। ये जो है हम लोग किस चीज को देख रहे हैं, पे एडिट कमेंट पे गए, और ये मैंने बताया कि हम लोग टी ऑन टाइमर के बारे में। ठीक है, ये हमारा टी ऑन। तो
तो अब टी ऑन टाइमर कब रन करता है, मैंने आपको बताया जैसे ही सिग्नल प्रीसीडिंग टू टाइमर। सिग्नल प्रीसीडिंग टू टाइमर यहाँ क्या है, ये बाइनरी है। जैसे ये बाइनरी हाई होगा मींस जैसे ही आप होल्ड सर्किट को हाई करोगे जैसे बाइनरी हाई होगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑफ करोगे ये सिग्नल जो है ये टाइमर रिसेट टू जीरो होगा। अब इसको रन करा के देखते हैं एक बार। जैसे मैंने इसे डाउनलोड किया उसके लिए आप जानते हैं किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से ऑनलाइन जाना है। देन आफ्टर रन मोड पे आते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन मोड पे है। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट बिठाई किया आप देखेंगे कि टाइमर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ देखेंगे एक्यूमुलेटर आपका स्टार्ट हो जाता है। ये कब तक रन करेगा, जब तक कि एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच न करे। अगर इस बीच भी कभी सिग्नल लो हो जाता है टाइमर का, ये बाइनरी लो हो जाता है तो ये रीसेट टू जीरो हो जाएगा। बट मैक्सिमम जो है ये प्रीसेट की वैल्यू को रीच करेगा। जैसे ही स्टॉप बटन में कभी भी प्रेस करता हूँ ये रीसेट टू जीरो हो जाएगा। एक बार और देख सकते हैं, जैसे ही मैंने टॉगल बिट ऑन किया, स्टार्ट बिट ऑन किया, वैसे ही टाइमर मेरा स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ देखें, ओ सॉरी, ये स्टॉप बिट को मैंने दोबारा प्रेस करना है। अब जैसे ही मैं स्टार्ट बिट हाई करता हूँ आप देखेंगे मेरा टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूअसली, उसको सिग्नल मिलता रहता है। ठीक है, पुश बटन की तरह बिहेव कराने के लिए आपको दो बार टॉगल बिट हाई और एक बार हाई और एक बार लो करना है। टेन पे आ गया, और जैसे स्टॉप बिट आप हाई करते हैं तो जी, ठीक है, तो स्टार्ट के साथ जो है ये हो जाता है हाई, और स्टॉप के साथ ये रिसेट टू जीरो। जैसे ही सिग्नल जो है ये बाइनरी बिट हाई होता है वैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही बाइनरी बिट लो होता है टाइमर रिसेट टू जीरो हो जाता है। तो ये तो था सेकंड का टाइम बेस। अगर आपने टाइम बेस बदल दिया तो क्या हुआ एक बार देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0.01 टाइम बेस ले लिया 10 मिली सेकेंड, तो यहाँ 10 सेकेंड अगर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 1000। ठीक है, अब ये आप इसको रन करा के देखते हैं। वहीं आपने स्टार्ट बिट ऑन किया, आप देखें काफी तेजी से बढ़ा क्योंकि ड्यूरेशन जो है ना टाइम इंटरवल 10 मिली सेकंड का है। ठीक है, और जैसे ही 1000 तक ये पहुंचेगा ये रुक जाएगा। ठीक है, और कभी भी स्टॉप बिट अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये रिसेट टू जीरो देख सकते हैं। तो टाइम बेस अगर इसी तरीके से टाइम बेस अगर आप मिली सेकंड ले लेते हैं तो मिली सेकंड जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको जो भी टाइम रिसेट आप ले रहे हो इसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर सेकंड में टाइम बस ले रहे हो तो अगर आप ऑलरेडी मिली सेकंड में है आपके पास तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रिसेट अगर टाइम मिली सेकंड में ही है तो। लेकिन अगर आपने सेकंड में लिया हुआ है या कुछ डेसिमल में है या किसी इस तरीके से सेकंड में है तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैंने सिग्नल हाई किया तो आप देखेंगे 1 मिली सेकंड के टाइम इंटरवल से ये मेजर करना शुरू कर देता है। कभी भी जब आपका जो स्टॉप बिट अगर आपका हाई हो जाता है किसी भी समय तो जी देख सकते हैं ये सारी चीजें। अब मुझे लगता है आपको ऑन टाइमर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि सर ये तो ठीक है कि ऑन टाइमर समझ में आ रहा है, लेकिन ये काम कैसे करता है, आउटपुट को डिले कैसे देगा। कि मैंने बटन प्रेस किया मेरा मोटर 10 सेकंड के बाद हाई कैसे होगा, मैंने बटन प्रेस किया मेरा मोटर 10 सेकंड के लिए ही हाई, मतलब किसी भी टाइप का डिले जो प्रोवाइड करना है वो कैसे प्रोवाइड करेगा। वो प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन बिट होते हैं। क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन बिट। कहीं कहीं पे इसे कंट्रोल बिट भी बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पे इसे टाइमर का स्टेटस बिट। स्टेटस बिट ऑलरेडी पीएलसी में होता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट कहीं कहीं लिख देते हैं लोग बताते समय, तो मैंने इसलिए आपको ये दोनों चीजें भी बता दी है, बट मेनली जो इसे है इंस्ट्रक्शन बिट कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेटस बिट या कंट्रोल बिट वर्ड भी कोई यूज करे तो आपको परेशान नहीं होना है। तो तीन तरीके के बिट्स होते हैं, तीन तरीके के इंस्ट्रक्शन बिट्स होते हैं टाइमर में। पहला जो है वो है डन बिट, इसी को हम लोग डीएन बिट भी कहते हैं, सॉरी। ठीक है, डन बिट या डीएन बिट, इसको आप किसी भी एनओ किसी भी एनसी पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसका जो एड्रेसिंग होता है वो डॉट डीएन, जो एक्सटेंशन है इसका डीएन बिट का डॉट डीएन। हाँ, बट आप स्लैश डीएन भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जो बिट है इस तरीके से T4:0 स्लैश डीएन या T4:0, जो स्टैंडर्ड है वो T4:0 डॉट डीएन है। ठीक है, बट आप इस तरीके से स्लैश डीएन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कब हाई होता है, नाम से ही क्लियर है, डन। डन, व्हेन टाइमर गेट्स डन। ठीक है, आपने कहा मैं डन हूं, मैंने खाना खा लिया,
मान लो घर पे खाना मिला, मम्मी ने कहा कि भाई ये खाना है आपका, आपने कहा मम्मी आई एम डन। डन मीन्स आपने खाना खा लिया, कंप्लीट कर लिया अपना। आपने कोई काम है, आपको कोई काम दिया गया है, आपने कहा आई एम डन, मतलब आपने वो काम कंप्लीट कर लिया। तो वैसे ही टाइमर ने कहा आई एम डन, मतलब टाइमर ने कंप्लीट कर लिया चलना, मतलब एक्यूमुलेटर जो है वो प्रीसेट को रीच कर गया है। तो व्हेन टाइमर गेट्स डन, ठीक है। अब टाइमर कब डन करेगा, तो टाइमर को सिग्नल मिलेगा और वो चलते हुए एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच कर लेगा। मींस आफ्टर, जैसे 10 सेकंड का टाइमर है तो आफ्टर 10 सेकंड ये जो है डन का हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ सकते हो, इट विल बी हाई व्हेन एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है ये रीच कर जाता है प्रीसेट को, रीच टू प्रीसेट वैल्यू। एंड उसके बाद ये हाई रहता है, कब तक, जब तक कि सिग्नल जो है वो लो नहीं होता है। ठीक है, और जब टाइमर जो है मतलब ये है कि टाइमर गेट्स डन इट विल हाई, अगर डन है तो हाई, नहीं डन हुआ तो लो। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको यूज करना है हमें। एम बिट को यह टाइम बेस बदल देते हैं, सेकंड कर ले, कंफर्टेबल होता है समझने में। सबसे पहला बिट है डी। ठीक है, तो रंग ले लिया, अब इस पे एक एन, अब डन बिट को टी4 कॉलम 0 डॉट डी। आप स्लैश डी एन भी यूज कर सकते हो इस तरीके से, स्लैश डी तो एक्सटेंशन है डॉट डी एन, तो मैं डॉट का जो है यूज करना प्रेफर करूंगा। यहाँ देखेंगे एसीसी एक्यूमुलेटर के लिए एसीसी है डॉट एसीसी, डीएन के लिए डॉट डीएन, ईएन के लिए डॉट ईएन, और आगे भी है प्रीसेट के लिए डॉट पीआरई। तो आगे अलग अलग बिट्स है, उसके बारे में हम लोग देखें। तो ये हमारा डीएन, ठीक है, ये हमारा तो डन बिट के साथ मुझे आउटपुट को हाई करना है। आउटपुट की एड्रेसिंग चाहिए, ये आउटपुट कब हाई होगा, जब डन बिट है। इसको डन बिट के साथ ही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये आउटपुट तब हाई चाहिए जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच है। हाई डन, ठीक है। जब टाइमर जो है वो डन हो गया, टाइमर डन का मतलब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कमेंट में लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा डी, ये जो है हमारा डीएन बिट है। ये कब हाई होगा, जब टाइमर का एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा। सिग्नल हाई होने के बाद इसे एक बार मैं रन कराता हूँ, चेक करते हैं कि क्या जो बात आपको बताई गई है वो सही है, क्योंकि मानोगे आप मेरी बात नहीं, और कभी नहीं माननी चाहिए, खुद से करके देखो। सॉफ्टवेयर आपके पास है, सारी चीजें हैं, आप एक बार रन करा के जरूर देखो। और एक एक कॉन्सेप्ट को वीडियो देखते हुए आप चला चला के देखते रहो कि क्या मैंने सही बताया। और कभी भी कोई वीडियो पीएलसी से रिलेटेड या ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ भी देखो, टेक्निकल कुछ भी देखो, तो सिर्फ सुन के भरोसा नहीं करना, प्रैक्टिकली करके देखो। ठीक है, आप इसे रन कराते हैं, जैसे ही मैंने इसी स्टार्ट दिखाई किया, आप देखेंगे टाइमर मेरा स्टार्ट हो जाता है, बट आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइमर रन कर रहा है। कब हाई होगा, जैसे ही ये हमारा 10, जैसे ही एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच किया, आउटपुट हाई हो गया, टर्न बिट हाई हो गया। ठीक है, और कब तक हाई रहेगा, तब तक कि स्टॉप बटन, स्टॉप बिट हाई, स्टॉप बिट मैंने हाई किया, आप देखेंगे ये ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया, क्योंकि एक्यूमुलेटर रीसेट टू 0 हो चुका है, टाइमर ऑफ हो चुका है, ये इनपुट जो है ये ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो टर्न बिट कब हाई होता है, व्हेन एक्यूमुलेटर इज टू प्रीसेट वैल्यू। तो कभी भी अगर कोई मुझे ये कहे कि आपका आउटपुट जो है वो आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिली सेकंड, आफ्टर 2000 मिली सेकंड, कुछ भी इस तरीके से है, इसके बाद मेरा आउटपुट हाई होना चाहिए, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं डीएन बिट का यूज करूँ आफ्टर। जहां आफ्टर दिखे कब, सिग्नल मिलने के बाद, किसी ने कहा सिग्नल प्रेस किया, बटन प्रेस किया, किसी ने कहा सिग्नल आया, सिग्नल मिलने के बाद अगर 10 सेकंड का डिले प्रोवाइड करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, डीएन बिट। ठीक है, अब दूसरा बिट है हमारा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जो अगला बिट है हमारा वो है टीटी बिट, क्या हम लोग देखेंगे अभी, टीटी बिट को देखेंगे। टीटी बिट क्या होता है, नाम से क्लियर है, टाइमर टाइमिंग बिट, टाइमर टाइमिंग।
शोले मूवी देखी होगी, तो उसमें बसंती जो को गब्बर कहता है, गब्बर का एक डायलॉग है कि बसंती जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक वीरू की सांसें चलेंगी। तो बसंती का जो पाँव है ना, वो टाइमर की टाइमिंग की तरह है कि जब तक टाइमर चलेगा, टाइमर का एक्यूमुलेटर रन करेगा। ठीक है, मैंने कहा टाइमर रन करेगा मतलब टाइमर का एक्यूमुलेटर रन करेगा, मतलब बसंती के पाँव चलेंगे, तब तक जो आउटपुट कनेक्टेड है इससे, जो टाइमर टाइमिंग बिट है वो हाई रहेगा। जब तक ये टाइमर रन करेगा टाइमर टाइमिंग बिट हाई रहेगा, जैसे ही टाइमर का रन करना बंद हुआ, बस वीरू के प्राण चले गए। ठीक है, तो ये जो है एक्यूमुलेटर बिट जो है हमारा बिल्कुल रन जब तक करता रहेगा, टाइमर जब तक टाइमिंग करेगा, टाइमर जब तक टाइम करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है वही है कहानी कि टाइमर टाइमिंग बिट नाम से क्लियर, टाइमर टाइमिंग। एक्सटेंशन जो इसका है डॉट टी टी होता है, तो T4:0 डॉट टी टी जिस भी टाइमर के लिए यूज करेंगे, जैसे जीरो है तो जीरो, वन अगर होगा तो T4:1 डॉट टी टी। ठीक है, और आप स्लैश भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्लैश भी लेंगे तो टाइमर एक्सेप्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। किसी भी एनो किसी भी एनसी के ऊपर आप लिख सकते हैं। और ये कब हाई होता है, इट विल बी हाई व्हेन सिग्नल गेट्स ऑन, जैसे सिग्नल मिला टाइमर स्टार्ट, तो ये हाई हो गया। और लो कब होगा, व्हेन एक्यूमुलेटर, जैसे एक्यूमुलेटर चलते हुए प्रीसेट को रीच कर रहा है, ये हाई है। ये हाई रहेगा जब तक टाइमर टाइम करता रहेगा। ऑलरेडी डिस्कस हुआ है हमारा, इस तरीके से इसे कनेक्ट करते हैं, चेक करते हैं हम लोग कि क्या है। मैंने आपको सही बताया। उसके लिए फिर से एक रंग इंसर्ट करूंगा मैं, और रंग जो इंसर्ट किए उसमें यूज किया टाइमर का टी टी, कॉलम 0/टी टी। डिस्क्रिप्शन में जाके लिखा मैंने कि क्या है ये टी टी के साथ एक आउटपुट है कि जब भी ये टीटी हाई हो, मुझे इंडिकेशन मिले कि टीटी हाई है। कोई भी आउटपुट अगर उस समय के लिए, सिर्फ उस रेंज के लिए हाई मुझे दिखाना है कि जब तक एक्यूमुलेटर रन कर रहा है, जब तक मेरा टाइमर रन कर रहा है, तब तक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं मैं। हाई कब होगा ये, टाइमर टाइमर काउंट मेजर करेगा। ठीक है, इसका जो है कमेंट लिख देता हूँ, ये क्या है मेरा टी टी टिकट की कहानी है। डिटेल में लिखता हूँ, ज्यादा बेहतर दिखेगा। टाइमर टाइमर ठीक है, तो ये अपना डन बिट था। उसके बाद टाइमर टाइमिंग बिट हमने देखा। अब इसको चेक करते हैं कि क्या सही में ये उतनी देर हाई होता है। कराते हैं, हो गया। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट बिट को हाई करेंगे, टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया और सेम टाइम पे टीटी बिट आपका हाई है। तब तक हाई रहेगा, भले ही सिग्नल हाई होगा, लेकिन ये जैसे ही एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच किया ये लो हो गया। आप देखेंगे डन बिट सेम टाइम पे हाई हो गया, जैसा कि पिछले में मैंने डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि टीटी बिट जो है आपका, भले ही सिग्नल हाई रहे, लेकिन आपका टीटी बिट जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, भले सिग्नल हाई रहे, टीटी बिट जो है वो लो हो जाता है जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच कर जाए। किसी भी कंडीशन में एक्यूमुलेटर जब प्रीसेट को रीच कर गया, टीटी बिट लो, टाइमर का टाइमिंग बंद, टीटी बिट लो, टाइमर का टाइमिंग शुरू, टीटी बिट है। कितना सही। ठीक है, और अगर भूल जाओ तो गब्बर को तैयार कर लेना। गब्बर आपको बताएगा कि किस तरीके से टीटी बिट हाई हो रहा है और टीटी बिट लो हो रहा है। ठीक है, तो अगला जो बिट है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट बिट है वो है, नेक्स्ट बिट है हमारा इनेबल। नाम से, यहाँ भी नाम से क्लियर, नाम काफी कुछ बताता है एक्चुअली। अगर किसी का नाम जो है ना कुछ है भीम सिंह, तो आप अपने आप जान जाओगे कि कोई बॉडी बिल्डर है। ठीक है, तो नाम हमें हर चीज के बारे में बताता है। तो यहाँ हम लोग नाम देखेंगे इनेबल बिट। इनेबल बिट क्या है, नाम से क्लियर है, इनेबल। कब, जब टाइमर इनेबल हो जाए ये बिट हाई हो जाएगा, टाइमर डिसेबल हो जाए ये बिट लो हो जाएगा, सिंपल। मतलब इसकी जरूरत है, ये बहुत ही आदर्शवादी बच्चा है। माँ बाप जो कहते हैं माँ बाप कहते हैं, उठ जाओ तो उठ गया, बैठ जाओ तो बैठ गया। ये बिल्कुल उसी तरीके के हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। किसके इंस्ट्रक्शन को, इनपुट के इंस्ट्रक्शन। अगर टाइमर से जो प्रीसीडिंग इनपुट है वो हाई,
तो इनेबल बिट है, क्यों? क्योंकि टाइमर इनेबल, वो लो तो टाइमर, मतलब इनपुट की तरह बिहेव करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिला फैमिली से उसको ये बिल्कुल सब करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इनेबल बिट जो है किस तरीके से काम करता है। इसका काफी यूज होता है होल्डिंग इनेबल बिट का, बट फ्रिक्वेंटली जो ज्यादातर डिले प्रोवाइड करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। डिले के लिए हमारे पास डीएन और टीटी बिट होते हैं। तो सिग्नल मिलने के बाद अगर हमें जरूरत है तो हम डिले प्रोवाइड करना है तो हम टीटी और डीएन बिट के थ्रू करते हैं। तो देखते हैं इसको इनेबल बिट किस तरीके से बिहेव करता है। अब इसके लिए मुझे एक नया रंग इंसर्ट करना होगा, रंग लिया, जो है आपका इनेबल बिट का जो एड्रेसिंग होती है वो T4:0 या /en, कुछ भी ले सकते हो एक्सटेंशन। ठीक है, हाँ हमने लिख दिया, क्या है हमारा en। देखेंगे कि ये कब हाई होता है, व्हेन टाइमर इनेबल। ये कब लो होता है, व्हेन टाइमर डिसेबल। लो की तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई का मुझे पता होना चाहिए, हाई व्हेन टाइमर इन। ठीक है, अब इसका भी जो है कमेंट में लिख देता हूं मैं कि क्या है ये इनेबल। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हम किस चीज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनेबल बिट हो गया हमारा, टाइमर टाइमिंग बिट है, टर्न बिट है, ये सारे बिट्स। इसको रन करा के देखते हैं। इसको टाइम डिले से कोई मतलब नहीं, टाइम डिले 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 50 सेकंड है, ये इसको बस इस चीज से मतलब है कि मेरा टाइमर इनेबल कब हुआ। ठीक है, जैसे मम्मी को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मेरे बेटे ने खाना खाया या नहीं खाया, तो वैसे ही इसको बस इस बात से मतलब है कि टाइमर इनेबल कब हुआ। बेटे ने पढ़ाई करी कि नहीं करी इससे मतलब नहीं होता। तो वैसे ही इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि टाइमर को सिग्नल, जैसे ही टाइमर को सिग्नल मिला आप देखेंगे इनेबल बिट हाई हो गया, टीटी बिट लो हो गया। बट जैसे ही एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा टीटी तो लो हो जाएगा, बट इनेबल अभी भी हाई है। तो इनेबल तब तक हाई रहेगा जब तक कि ये बाइनरी, ये जो सिग्नल है, जो इंस्ट्रक्शन है टाइमर के पहले, ये हाई है। और जैसे ही आप देखेंगे ये लो हुआ, आपका इनेबल बिट लो। देख रहे हैं आप? तो इनेबल बिट जो है वो टाइमर के इंस्ट्रक्शन, जो टाइमर के प्रीसीडिंग इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम करता है कि टाइमर को जब सिग्नल मिला तो हाई, टाइमर को जब सिग्नल मतलब टाइमर कितनी देर ट्रिगर हुआ है ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है। तो ये अलग अलग बिट्स थे टाइमर के। अब किसी ने कहा कि टाइमर को रिपीट करना है, तो टाइमर को रिपीट करने के लिए हमारे पास रीसेट कॉइल होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि वेब फॉर्म किस तरीके से, अगर मैं इसे वेब फॉर्म के फॉर्म में देखना चाहूँ, ठीक है, तो इस तरीके का वेब फॉर्म होता है। आप देखेंगे ये स्टेटस है, सारे के सारे बुलियन है, हमारे डिस्क्रीट डेटा है। ये इनपुट है, टर्न बिट है, आपका टीटी बिट है, ईएन बिट है और एक्यूमुलेट। जो इनपुट है उसका सिग्नल आप देखेंगे कि मैंने इनपुट दिया, प्रीसेट कुछ भी है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, कुछ भी दिया हुआ, और सिग्नल उसके बाद लो हो। ठीक है, तो जो मेरा डीएन बिट है ये कब तक लो रहेगा, सिग्नल मिल गया फिर भी लो है, कब तक, जब तक कि टाइमर जो है वो प्रीसेट को रीच नहीं किया है। और जैसे टाइमर प्रीसेट को रीच करेगा मेरा डीएन बिट हाई हो जाएगा। और कब तक हाई रहेगा, ठीक है, ये लो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है सर। तो ये लो हो जाएगा डीएन बिट जब तक कि आपका जो है सिग्नल लो हो, तो प्रीसेट के बाद ये है। टीटी बिट जो है जब तक टाइमर रन करेगा तब तक ये हाई रहेगा, मतलब सिग्नल मिलने से लेकर प्रीसेट तक ये हाई रहेगा, और उसके बाद ये लो हो जाएगा। इनेबल बिट जो है आपका वो बिल्कुल इनपुट बिट की तरह होगा, इनपुट की तरह काम करेगा। और एक्यूमुलेटर जो है वो आपका हाई होगा, और ये जो है आपका एक्यूमुलेटर जो है वो देखिए धीरे 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 हाई होगा। अब से जैसे सिग्नल मिलेगा चलना शुरू हो जाएगा और प्रीसेट रीच करेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा, और जैसा सिग्नल लो हो ये low। तो ये इसके वेव फॉर्म्स है। ठीक है, क्या है ये इसका वेव फॉर्म है। तो अब हम लोग इसको देख लेंगे एक तरीके से। अगर आप चाहते हो कि ये टाइमर रिपीट करें, तो रिपीट कराने के लिए रिसेट को है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। बट रिपीट जो है आप रिसेट से कैसे करा सकते हो, तो जैसे ही टाइमर का जो है डीएन बिट हाई हो रहा है, और वैसे ही टाइमर के डीएन बिट के साथ आप इसको रीसेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने रिसेट को लगा दिया तो टाइमर रिपीट हो गया।
अब हम लोग देखेंगे अगला टाइमर अपना, इसका नाम है टी ऑफ टाइमर। जैसा कि आपको पहले बताया था, टाइमर ऑफ डिले। टाइमर ऑफ डिले क्या होता है? जैसे ही टाइमर को सिग्नल मिलता है, ये रिसेप्टर शुरू हो जाता है। जैसे ही टाइमर का सिग्नल जो है वो लो होता है, वैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल उल्टा, ऑन टाइमर के बिल्कुल अपोजिट है। देखते हैं टी ऑफ टाइमर किस तरीके से काम करता है प्रैक्टिकली। आप देखोगे, ए ऑफ टाइमर स्टार्ट्स एंड एक्यूमुलेटर स्टार्ट व्हेन द सिग्नल प्रीसीडिंग द टाइमर गोज ऑफ। ठीक है, और मतलब कि रंग जो है जब फॉल्स होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, और रिसेट टू जीरो कब होगा? जब सिग्नल मिलेगा स्टार्ट। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ जो है टाइमर को मैंने टी ऑफ चेंज कर दिया। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या टाइमर में टैब पे क्लिक करके आप टी ऑफ टाइम पे। ठीक है, इसका जो है डिटेल मैंने बदल दिया कमेंट में जाके। ये हमारा टी ऑफ टाइमर है। ठीक है, तो ये हमारा टी ऑफ टाइमर है। तो बाकी अभी हम लोग सिर्फ टाइमर को रन होते हुए देखें। ठीक है, तो इसको जो है डाउनलोड करते हैं। नहीं, मैं रन मोड पे ले जाता हूँ, आप देखेंगे जैसे ही मैंने टॉगल बिट स्टार्ट बिट ऑन किया, टाइमर रिसेट टू जीरो है। ठीक है, और जैसे ही जो है मैं स्टॉप बटन प्रेस करूंगा, स्टॉप बिट हाई किया, टाइमर स्टार्ट। देखेंगे कि टाइमर मेरा तब तक रन कर रहा है जब तक कि आपका ये एक्यूमुलेटर प्रेशर को रीच। ठीक है, अब जैसे फिर से मैं स्टार्ट बिट ऑन करूँ, टाइमर रिसेट टू जीरो, तो ये बिल्कुल अपोजिट टू ऑन टाइमर है। जैसे ही आपका स्टार्ट बिट हाई हो रहा है, जैसे ही आप स्टार्ट करो, जैसे ही सिग्नल मिल रहा है टाइमर को, ये रिसेट टू जीरो हो रहा है। और जैसे ही सिग्नल ऑफ हो रहा है, जैसे ही सिग्नल फॉल्स हो रहा है, जैसे ही ये रंग फॉल्स हो रहा है, वैसे ही ये टाइमर स्टार्ट। ठीक है, देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल अपोजिट टू ऑफ टाइम नहीं जाते हैं। अब जो है इसके आगे की कहानी देखते हैं कि इसके साथ जो है डिले कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा डिले नहीं है, क्योंकि ऑफ होने के बाद डिले देना है, तो बहुत ज्यादा बिट्स जो है काम नहीं करते। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बिट जो है इसके साथ वो है डीएल। तो इसकी क्या जरूरत होती है? जैसे किसी ने कहा कि सिग्नल दिया तो मेरा आउटपुट हाई हो जाए, और सिग्नल कट होने के बाद ये डिले दे, तो इस तरीके के काम के लिए इसका डीएल बिट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि ये जो है इसका डन तभी हो जाता है जैसे सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं। तो टी ऑफ टाइमर कब डन हो जाता है? जब इसको सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे जैसे आपका जो है टाइमर रन करता रहेगा, डीएल बिट हाई रहेगा। कब रन करेगा टाइमर? जब आप सिग्नल ऑफ कर दोगे। तो और कब तक हाई रहेगा? जब तक कि एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा। मतलब जैसे ही आपने सिग्नल दिया, आपका टी ऑफ टाइमर का डीएल बिट है। सिग्नल कट किया तब भी हाई। कब तक हाई रहेगा? जब तक कि एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच नहीं करेगा। तो इसका जो डीएन बिट है, इसका टाइमर जो है वो कब डन हो जाता है? सिग्नल मिलते ही। और कब तक डन रहता है? जब तक कि मेरा टाइमर रन कर रहा है। जैसे ही टाइमर के एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइमर को रिपीट नहीं कर सकते। मरे हुए को दोबारा नहीं मार सकते, क्योंकि ये रन ही तब कर रहा है जब आप सिग्नल ऑफ कर चुके हैं। हाँ, तो रिपीट कराना इसमें नहीं पॉसिबल। रन बिट को देखते हैं कि इसका रन बिट कैसे है। कर लेते हैं, ऑलरेडी रन बिट की प्रोग्रामिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये कब हाई होगा? जब टाइमर डन होगा। ऑफ टाइमर कब डन होता है? अभी अभी आपको बताया कि सिग्नल जैसे ही हाई होता है, वैसे ही ऑफ टाइमर का डीएल बिट आपका हाई हो जाता है। और जब तक टाइमर रन करेगा, टाइमर कब रन करेगा? सिग्नल कट होने का। मतलब सिग्नल कट होने के बाद भी डीएल बिट हाई रहेगा। मतलब अगर किसी ने ये कहा कि मैंने बटन प्रेस किया तो मेरा आउटपुट हाई हो जाए, मेरा मोटर ऑन हो जाए, लेकिन मेरा मोटर जो है स्टॉप करने के बाद भी ऑन रहे, स्टॉप करने के आधे घंटे के बाद मेरा मोटर बंद हो जाए, तो वहां पे ऑफ। ठीक है, तो ऑफ टाइमर पे भी काफी अलग अलग वर्क है, बट बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं है। कहीं भी ऑफ डिले अगर दिखे सिग्नल ऑफ करने के बाद, तो चेक करते हैं। तो डन बिट के साथ इसका यूज रहता है थोड़ा। देखेंगे, नहीं मैंने टोटल बिट ऑन किया, आपका डीएन बिट हाई है। देख सकते हैं डीएन बिट हाई है। और ये कब तक हाई रहेगा? जब तक कि
एक्यूमुलेटर प्रीसेट को नहीं रीच कर, एक्यूमुलेटर कब तक प्रीसेट को रीच करेगा, जब मैंने टॉगल बिट ऑफ किया तो टाइमर चलना शुरू हो गया। टाइमर जब तक रन करेगा तब तक डीएन हाई रहेगा। अभी भी आप देखेंगे डीएन हाई है। कब तक हाई रहेगा, जब तक कि एक्यूमुलेटर जैसे ही 10 पे पहुंची, दोबारा देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने इसे सिग्नल प्रोवाइड किया, आप देखिए डीएन बिट हाई है। ठीक है, और अगर मैं छोड़ दूं इसे तो दिन भर हाई रहेगा। ठीक है, अब जब मैंने सिग्नल कट किया, मतलब ऑफ कर दिया, स्टॉप कर दिया, तब भी आउटपुट आपका जो है ये डन बिट जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, देखेंगे डन बिट आपका अभी भी हाई है, और कब तक हाई रहेगा, ठीक है, जब तक कि फिर से आप ऑन ना करें। जैसे ही आपने फिर से ऑन किया, फिर से ऑन हो गया, ये जो है, हाँ, स्टॉप करने के बाद भी ऑन रहा, और जब तक कि एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच नहीं करेगा तब तक ये मतलब सिग्नल मिलने से लेके एक्यूमुलेटर तक प्रीसेट करेगा, बिल्कुल अपोजिट। अब देखेंगे ऑन टाइमर का डीएन बिट कब हाई होता है, जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करता है, उसके बाद। यहाँ कब तक हाई है, उसके पहले। ठीक है, उसके पहले कब से, सिग्नल। ठीक है, जब से सिग्नल मिला है तब से। तो जब डियोन का डीएन बिट नहीं हाई होता, उसके पहले। कभी भूल जाओ तो याद रखना उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमारे डन बिट की कहानी है। मुझे लगता है आपको डन बिट समझ में आया होगा ऑफ टाइमर का। अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है टीटीबी, टाइमर टाइमिंग। अब ऑन टाइमर हो ऑफ टाइमर हो, सबकी जो टाइमर टाइमिंग बिट है वो सेम है। टाइमर टाइमिंग, जब भी टाइमर रन करेगा तब ये हाई होगा। बट यहाँ ऑन टाइमर में डिफरेंस है। ऑफ टाइमर और ऑन टाइमर क्या डिफरेंस है, ऑन टाइमर जो है सिग्नल मिलने के बाद रन करता है, ऑफ टाइमर जो है सिग्नल कट होने के बाद। तो क्या होगा, यहाँ सिग्नल जब ऑफ होगा तो आपका टाइमर टाइमिंग बिट ऑन होगा, और जब तक टाइमर रन करेगा तब तक हाई रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, इट विल बी हाई व्हेन द सिग्नल प्रीसीडिंग टू द टाइमर गोज ऑफ, एंड लो कब होगा, व्हेन एक्यूमुलेटेड वैल्यू रीच टू प्रीसेट वैल्यू। मतलब जब टाइमर व्हेन टी ऑफ टाइमर इज टाइमिंग, इट विल बी हाई, एल्स रिमेन लो। तो जब टाइमर टाइम करेगा, कहानी वही है, बट बदल ये गया है कि यहाँ सिग्नल ऑफ होने के बाद टाइमर टाइम कर रहा है। और किसी भी एनओ किसी भी एनसी के ऊपर आप इसकी एड्रेसिंग लिख सकते हैं, जैसे T4 कॉलम 0 डॉट टी स्लैश टी, और T4 कॉलम 0 डॉट टी टी एक्सटेंशन एक्चुअल, बट स्लैश टी भी आप ले सकते हो, उसको कन्वर्ट कर लेता है डॉट टी। ठीक है, तो हम देखते हैं इस तरीके से कैसे काम करता है ये। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं कि टी ऑफ टाइमर का जो है टीटी बिट कैसे हाई होता है। प्रोग्राम पे क्लिक किया, ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है। ऑलरेडी प्रोग्राम है इसमें, तो इसके साइज को थोड़ा कम करते हैं ताकि टीटी बिट मुझे दिखाई दे। छोटा हो गया, इसे रन मोड पे ले जाता हूँ, स्क्रॉल करके आप देखते हैं इसका टीटी बिट कब हाई होता है। रन मोड पे जाते हैं, तो देखो जैसे ही मैंने सिग्नल दिया तो हाई। ठीक है, आप देखेंगे इसका जो टीटी बिट है वो अभी लो है। कंसंट्रेट करें, ये है टीटी बिट। ठीक है, टीटी बिट जो है ये आपका हाई है। ठीक है, नहीं है, सॉरी, जैसे ही सिग्नल हाई किया टीटी बिट आपका लो है, लेकिन डीएन बिट इस टाइम पे है। जैसे सिग्नल मैं कट करूंगा टाइमर, क्योंकि टाइमर भी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही मैं सिग्नल कट करूंगा टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया, और आप देखेंगे टीटी बिट है, डीएन अभी भी है, मतलब टीटी और डीएन साथ में हाई होते हैं। कब तक, जब तक कि एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच नहीं करता है। क्या आप दोबारा देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सिग्नल दिया, आपका जो है डीएन बिट तो हाई हो गया, लेकिन टीटी हाई नहीं हुआ है। टीटी कब हाई होगा, जब आप सिग्नल कट करेंगे। जैसे ही सिग्नल कट किया मैंने, टाइमर स्टार्ट हो गया और टीटी हाई हो गया, सेम टाइम पे डीएन भी हाई हो गया। डीएन शुरू से लेके जब तक टाइमर रन करता है तब तक हाई करता है। तो टीटी जब सिग्नल ऑफ होता है तो हाई होता है, और जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा तो ये अपने आप लो हो जाएगा। डीएन और टीटी दोनों सेम टाइम पे लो, तो लो होने का टाइम दोनों का सेम, बट हाई दोनों अलग अलग। ठीक है, तो ये मेन है। तीसरा जो बिट है उसका तो नाम आप जानते हैं, इनेबल के बारे में देखें। तो जो इनेबल बिट है हमारा, वो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं बदला, वो चाहे ऑफ टाइमर हो चाहे ऑन टाइमर हो, इनेबल बिट ऑन तभी हाई होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता टाइमर कौन सा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम डिले क्या लेना है, ऑन में लेना है ऑफ में लेना है, इसको सिर्फ फर्क पड़ता है। ये आज्ञाकारी बच्चा है, इनपुट के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, मतलब इनपुट हाई हाई, इनपुट लो लो, इनपुट के अकॉर्डिंग करता है। इनपुट जो भी जैसा भी बिहेव करे।
मतलब टाइमर जब इनेबल, वो ऑफ टाइमर है, जैसे इसको सिग्नल मिलेगा टाइमर इनेबल, इनेबल तभी होगा जब सिग्नल मिलेगा, और जैसे ही सिग्नल ऑफ हुआ टाइमर डिसेबल, तो टाइमर इनेबल हुआ तो मेरा आउटपुट है, टाइमर डिसेबल हुआ मेरा आउटपुट। ठीक है, इनेबल बिट जो है वो मैं देखता हूँ किस तरीके से काम करता है। टाइमिंग बिट है, इनेबल बिट की कहानी है, इनेबल कब हाई होगा जब टाइमर इनेबल होगा। इसको रन कराते हैं, ये जो चेंजेज आए हैं वो डीएन बिट में आए हैं, बाकी जो है आपका टाइमर टाइमिंग बिट और इनेबल बिट दोनों जो है वो सेम तरीके से भी है। जैसे ही मैं इसे सिग्नल हाई करूंगा, ठीक है, जैसे ही सिग्नल हाई हुआ आप देखेंगे डीएन बिट तो हाई है, इनेबल बिट भी है, और जैसे लो करूंगा ना तो आपका टीटी बिट हाई हो जाएगा, लेकिन सेम टाइम पे इनेबल बिट लो। ये बिट्स कब तक थे, क्योंकि ये टाइमर के प्रीसेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कितना डिले चाहिए उस पर, लेकिन इनेबल बिट को सिर्फ सिग्नल से मतलब है, इनपुट सिग्नल हाई तो हाई, इनपुट इनपुट किसका, इनपुट टाइमर का, जो प्रीसीडिंग इंस्ट्रक्शन है, ये जो बाइनरी दिख रहा है ये हाई तो हाई, ये लो तो लो। तो ये है तीन अलग अलग बिट्स। अगर मैं इसका भी देखना चाहूँ, क्या वेवफॉर्म है इसका, इस तरीके का है, इनपुट जो है हाई, ये रीसेट वैल्यू है, वो हो जाएगा। तो अब डन बिट की बात करें, जैसे ही सिग्नल हाई होगा डन बिट हाई है, और सिग्नल लो हुआ तब भी डन बिट हाई है, कब तक, जब तक कि प्रीसेट को रीच नहीं करता। टीटी बिट की बात करें तो सिग्नल जैसे ही लो हुआ टीटी बिट आपका हाई है, जब तक टाइमर रन करेगा हाई, और अपने आप को जब प्रीसेट एक्यूमुलेटर जो है वो प्रीसेट को रीच करेगा। इनेबल बिट की कहानी जो है वो क्या है, वो तो बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चा है, जो इनपुट जैसा बिहेव करेगा वैसा आप देखेंगे, इनपुट और इनेबल बिट दोनों का जो है सिग्नल जो फॉर्म है ये सेम है, सिग्नल डायग्राम भी कहते हैं इसे, और ये एक्यूमुलेटर है, जब सिग्नल कट हुआ उसके बाद सबको reach करेगा। देखें तो ये इस तरीके का डायग्राम है, इस तरीके का वेव फॉर्म है, आप देख सकते हैं। अगला है हमारा रिटेंटिव टाइम, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। अब देखो नाम इसका जब पूरा लोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा अच्छा, ये तो ऑन टाइमर ऑन डिले ही है, तो फिर इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, रिटेंटिव। रिटेंटिव का मतलब ये होल्ड करता है। आप टाइमर ऑन डिले की कहानी जब पढ़ रहे थे, टाइमर ऑन डिले को जब देख रहे थे, तो आपने गौर किया होगा कि ये जो टाइमर ऑन डिले है ये क्या होता है कि सिग्नल मिलते ही स्टार्ट हो जाता है, और सिग्नल कट होते ही रिसेट टू जीरो। बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं सिग्नल कट करूँ, सिग्नल ऑफ हो इसका प्रीसीडिंग, तो ये एक्यूमुलेटर जो है वो अपना स्टेटस होल्ड करे। क्या करे, एक्यूमुलेटर जो है वो अपना स्टेटस होल्ड कर। अब एक्यूमुलेटर जो है अगर अपना स्टेटस होल्ड करना चाहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिटेंटिव टाइम, बाकी सारी प्रॉपर्टीज की जो है वो बिल्कुल ऑन टाइमर जैसी है। ठीक है, तो एन आरटीओ टाइमर फंक्शंस आर सेम एज टी ऑन टाइमर, विद द एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, इट होल्ड्स द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। जो एक्यूमुलेटर है, ये जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है इसको होल्ड करता है जब सिग्नल ऑफ होता है। ठीक है, जब टाइमर से मिलने वाला सिग्नल ऑफ होता है, तो चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आरटीओ कर दिया। ठीक है, जो है वो आरटीओ हो गया। एक कमेंट को चेंज कर देते हैं, रिटेंटिव टाइमर ऑन, थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई क्लियर दे। तो आप देख सकते हो ये हमारा आरटीओ टाइमर। अब इसमें और बाकियों में क्या डिफरेंस है चेक करते हैं, टी ऑन टाइमर और इसमें क्या डिफरेंस है। ये स्टेटस होल्ड करता है जैसा कि हमें बताया गया है, हम इसको रन करा के देखते हैं कि क्या सही में ये स्टेटस होल्ड करता है। अब देखो जैसे ही मैंने टॉगल बिट हाई किया, अब देखिए टाइम स्टार्ट हो गया, और अगर अगर मैं टॉगल बिट लो करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, तो दोबारा रन करा सकूँ, जैसे ही मैंने टॉगल बिट हाई किया, तो रिटेंटिव टाइमर आप देखेंगे कि जब मैं स्टॉप भी कर रहा हूँ तो ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये होल्ड कर रहा है स्टेटस को। ठीक है, तो अब इसको ना ऑफ करने के लिए अगर कभी ऐसी जरूरत आ जाए कि स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए ना हमें एक अलग से कॉइल की जरूरत होती है, हुआ है।
रीसेट कर दे। एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैन बी रीसेट बाय द रीसेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रीसेट इंस्ट्रक्शन के बारे में नेक्स्ट में है, आपके वो फॉर्म के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो है हमें रीसेट के थ्रू जो है इसे रीसेट करना। ठीक है, रीसेट इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। तो रीसेट इंस्ट्रक्शन जो है वो मुझे लगाना होगा। क्यों लगाना होगा कि स्टॉप जो है वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टॉप आप स्टॉप स्विच से नहीं कर पा रहे हैं। तो रिटेंटिव टाइमर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये स्टेटस को होल्ड करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, पे किसी भी स्विच के साथ मैंने रीसेट किया। तो जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा रिटेंटिव टाइमर जो है वो रीसेट हो जाएगा। रीसेट कॉइल कहाँ मिलेगा आपको? ये टाइमर काउंटर में सबसे आखिरी में ये रीसेट है। इसको टाइमर्स या काउंटर्स को रीसेट करने के लिए यूज करते हैं। इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना, जिस भी टाइमर को रीसेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लिख देते हैं सेट टू जी। ठीक है, ये क्या करता है, ये जीरो पे रीसेट कर देता है। ठीक है, किसी को जिसकी भी एड्रेसिंग यहाँ होगी उसको कब, जब भी इससे रिलेटेड कुछ है। सेट ऑन टाइमर में रीसेट के काफी सारे यूज है। आप इससे बीट करा सकते हैं, जैसे कि पहले बताया था। तो देखेंगे कि अभी जो है क्या हुआ कि स्टॉप करने के बाद भी ये जीरो नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि इसको सेट कराना चाहिए। अब इसको जो है मैं डाउनलोड करता हूँ। जैसे मैंने डाउनलोड किया, मैं ऑनलाइन गया। देखेंगे जैसे ही मैंने स्टार्ट उठाई हुआ, टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं स्टॉप बटन प्रेस करूंगा ये रुक गया। तो क्या 5 पे रुक गया। अगली बार जब मैं फिर इसे हाई करूंगा तो ये 5 से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टोगल बिट हाई देखेंगे, चलना शुरू हो गया 5 से। कभी भी स्टॉप करो 10 पे ये रुके, मैक्सिमम रिसेट को रीच कर रहा है। अब अगर देखो आप स्टॉप बटन से भी ऑफ नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, रीसेट कर। जैसे ही रीसेट कर देखेंगे ये रीसेट टू जीरो हो जाएगा। तो कभी भी जब आप रिटेंटिव टाइमर लेते हैं तो स्टॉप बटन अगर उसके लिए आपको रिसेट की जरूरत होगी। तो स्टॉप बटन से हाई नहीं होता, यानी कि सिग्नल ऑफ हो गया तो ये लो हो गया। अगर टोगल के साथ साथ भी इसे अटैच करोगे तो टोगल के लो होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रीसेट की जरूरत है। अब हम इंस्ट्रक्शन बिट्स की बात करें तो इनके जो इंस्ट्रक्शन बिट्स होते हैं वो बिल्कुल टी ऑन टाइम, तो टी ऑन टाइमर की तरह। बस एक ही डिफरेंस है, ये होल्ड करता है। टी ऑन टाइमर की तरह का मतलब कि जो डीएन बिट होगा वो जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच कर लेगा उसके बाद तो टीटी बिट होगा, सिग्नल मिलते ही हाई होगा और जब तक टाइमर रन करे। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि इस ड्यूरेशन में टाइमर का हाई होना चाहिए। अगर मान लो टीटी बिट रन हो रहा है और टाइमर लो हो गया, तो जो टाइमर का प्रीसेटिंग सिग्नल है ये लो हो गया, तो उस समय टीटी बिट लो हो गया, फिर जब सिग्नल मिलेगा तो टाइमर का हाई होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके जो बिहेवियर है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। अभी आप वन बाय वन सारे बिट्स को जो है आप देखेंगे, लिखा हुआ है सेम एज ऑन टी ऑन टाइम, सेम एज टी ऑन टाइमर। ठीक है, भी डाउनलोडेड है। तो जैसे मैंने इसको सिग्नल दिया, टाइमर स्टार्ट है तो टीटी बिट आपका हाई है, इनेबल बिट हाई है। और जैसे ही टाइमर आपका 10 पे पहुंचेगा उसके बाद आपका डीएन बिट हाई हो जाएगा। को रीच किया। ठीक है, इनेबल अभी भी है, तब तक हाई रहेगा। तो मिठाई करता हूँ, लो हो गया है। ठीक है, टीएन हाई क्यों है क्योंकि तो जीरो जब तक नहीं करेंगे कोयल यहाँ पे है। इस तरीके से काम होता है कि इसके सारे बिट्स जो है, सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि ये स्टेटस को होल्ड करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है हमें किसकी जरूरत होती है,
ज़्यादा हमें टी ऑन टाइमर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑन डिले हमें ज़्यादा चाहिए। बट आपको ऑफ ऑडिटेटिव की भी कभी कभी जरूरत होगी। अगर इसके वेबफॉर्म की बात करें तो ये बिल्कुल ऑन टाइमर की तरह होता है। यहाँ की तरह मिस्टेक है कि टी बिट जो है वो लो हो जाता है। ठीक है? बाकी जो है सारे दोस्त हैं कि इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसका वेबफॉर्म और बिल्कुल इसकी तरह है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है आप टाइमर को रिपीट करा सकते हो। तो जैसा मैंने बताया कि रिपीट कराना है मुझे टाइमर को, तो उसके लिए मुझे रीसेट कॉइल की जरूरत है। तो मेनली जो है मैं टी ऑन के साथ काम करूंगा। अगर मान लो ये टी ऑन टाइमर है मेरा, तो इसके इंस्ट्रक्शन को चेंज करते हैं। कमेंट पे गए और यहाँ टी ऑन, ठीक है, ये मेरा टी ऑन टाइमर लगा हुआ है। मैंने बिट्स सारे डिलीट कर दिए। यहाँ मैंने क्या किया कि इसके डन बिट को 0/dn, डीएन के साथ क्या किया, टाइमर को रीसेट करा। ठीक है, ये जो डन बिट है इसके साथ टाइमर रीसेट, रीसेट इससे क्या होगा, तो टाइमर रिपीट हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही टाइमर को जब सिग्नल मिला, टाइमर स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 4 होते हुए 10 पे पहुंचे। जैसे ही 10 पे पहुंचेगा डीएन बिट हाई हो जाएगा, सेम टाइम पे टाइमर सेट कर देगा। देखते हैं कि क्या ये इस तरीके से काम करता है। तो कभी अगर टाइमर को रीसेट करना हो, कभी रिपीट करना हो, तो हम इसी तरीके का यूज करेंगे। तो जैसे ही ये टॉगल बिट हाई हुआ, स्टार्ट हो गया। अभी मैंने कोई आउटपुट नहीं अटैच किया, बस ये टाइमर को रिपीट करना तो सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप टाइमर को चलिए। आपके बाद 0 हो गया, 10 पे नहीं पहुंचे, जैसे 10 पे पहुंचा डीएन मिठाई तो रिसेट पे 0। ये रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक कि आपका स्टॉप बिट। ठीक है, अब आपने कहा इसकी इसका यूज कहाँ होता है, तो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो जो है जब सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग रन आप कराते हैं तो इसकी जरूरत है। आप जो है रिपीट करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप टाइमर के पहले जो टाइमर का डीएन बिट होता है उसका एनसी अगर लगा देते हैं तो आपका टाइमर रिपीट हो जाता है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। टाइमर के पहले टाइमर के डीएन बिट का एनसी किस तरीके से काम करता है, ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप टाइमर को रिपीट करा सकते हैं। मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया, हुआ, स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही 9 के बाद 10 पे पहुंचेगा ये टॉगल टर्न दिखाई हो जाएगा और ये ब्रेक कर देगा। जैसे ही ब्रेक होगा पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट, आप देखेंगे रिपीट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कब तक हो रहा है, जब तक कि मैं स्टॉप करते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज नॉर्मली ऑन सिग्नल ऑन होने के बाद जो रिपीटेटिव प्रोसेस है जैसे सिक्वेंशियल प्रोसेस उनमें होता है। जैसे कंडीशन, एक वर्चुअल कंडीशन, हम लोग सोचते हैं कि कोई आउटपुट है मेरा, जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया 5 सेकंड के बाद मेरा एक आउटपुट हाई हुआ, तो मैंने क्या किया, 5 सेकंड के बाद एक आउटपुट को हाई कर दिया। तो 5 सेकंड के बाद हाई कराना है आफ्टर 5 सेकंड। जब भी आफ्टर की कहानी हो हम क्या यूज करेंगे, डीएन। और जब फॉर की कहानी हो कि माई आउटपुट शुड गो हाई फॉर 10 सेकंड, तो फिर मैं क्या करूंगा, टीटी। ठीक है, ये दो टर्म्स का ध्यान रखिए। सिग्नल ऑन होने के बाद अगर आफ्टर की बात हो तो डीएन, अगर फॉर की बात हो तो टीटी। तो T4 कॉलम 0 प्लस डीएन के साथ इसे लगा दिया। किसी ने कहा मान लो कि 10 सेकंड के बाद मेरा आउटपुट हाई हो जाता है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है। कॉलम 0 मेरा आउटपुट पहला है, इसमें में जाके लिख दिया क्या, ठीक है, पहला आउटपुट मेरा हाई हो गया। अब बोला कि इसके 10 सेकंड बाद दूसरा आउटपुट हाई हो जाए। अब देखो हमेशा याद रखना, आप इस आउटपुट के साथ भी टाइम रन करा सकते हो, बट जो बेस्ट वे है वो है कि हम इस इनपुट के साथ, क्योंकि कभी अगर आपको क्वेश्चन में सिक्वेंशियल प्रोसेस ये हो सकता है कि पहला आउटपुट ऑफ हो जाए इस कंडीशन में, तो उस केस में दूसरा टाइमर ना रुके। तो इस चीज से अगर बचना है आपको तो आप जो है वो
आउटपुट के साथ यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे। और दूसरा एक टर्म होता है टाइमर एक्यूरेसी। एक प्रोग्राम साइकिल का डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस न है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इनपुट के थ्रू ही आउटपुट को कनेक्ट करें। तो दूसरा टाइमर अटैच करना है, दूसरा टी ऑन टाइमर ले लिया, T4 टाइम बेस मान लो किसी ने कहा कि 10 सेकंड का, तो दूसरा आउटपुट हाई होना है, 10 सेकंड के बाद दूसरा है। अब आफ्टर 10 सेकेंड मीन्स मुझे डन बिट लेना है, लेकिन किसका, 1 का, तो मैंने T4 कॉलम 1 लिखा, स्लैश और डॉट DN, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में दूसरा आउटपुट है मेरा। ऐसे करके अगर 50 प्रोसेस रिपीट हैं तो हम यूज कर सकते हैं, आउटपुट है। ऐसे तीसरा, अब चौथा, पांचवा, बट अब मान लो इसके बाद कहा किसी ने कि 7 सेकेंड, जस्ट एक वर्चुअल कंडीशन है, 7 सेकेंड के बाद सारा प्रोसेस जो है वो हमारा रीसेट हो जा रहा है। 7 सेकेंड के बाद एक और टाइमर मुझे रन कराना होगा, सेम इनपुट का यूज कर, ठीक है। एक और टाइमर मैंने रन करा दिया, टी ऑन टाइमर, फोर कॉलम 2, ठीक है, कितने देर के लिए, 7 सेकेंड के लिए। और जैसे ही 7 सेकेंड कंप्लीट हो, अगर किसी ने ये कहा कि भाई प्रोसेस को रिपीट कर दो, तो पहला तरीका अभी अभी बताया कि जैसे ही ये आखिरी टाइमर हाई होगा, T4 कॉलम 2 स्लैश DN, मैं चाहता हूँ प्रोसेस रिपीट करना। रिपीट करने के लिए आपको बताया दो तरीके हैं, एक तो रिसेट, तो रिसेट के थ्रू देखें कि जैसे ही ये जन कंप्लीट हो सारा सिस्टम बंद हो जाए और फिर से रिपीट हो जाए। और उसके लिए क्या जरूरी है कि जो पहला मेरा टाइमर है ये चालू हो जाए, मेरा फिर से जीरो हो जाए और फिर उसके बाद स्टार्ट हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आखिरी टाइमर के DN बिट से पहले टाइमर को रीसेट। ये ध्यान रखेंगे कि रिपीट कराने के लिए जहां से मुझे रिपीट, अगर मुझे मान लो मुझे पहले वाले को रिपीट नहीं कराना है, दूसरे को कराना है, तो सिर्फ दूसरे को रीसेट कर, 4 कॉलम 0, टाइम पे ले जाते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ से वेरीफाई किया, हाई हुआ, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो है वो रिपीट हो, पहला आउटपुट हाई हुआ, 10 सेकंड दूसरा हाई होगा। और जैसे ही 7 सेकंड, उसी तरीके से क्या होगा, सारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। 7 सेकंड होते ही सारे ऑफ, सारा ऑफ हो गया तो सारा सिस्टम ऑफ, फिर से ये चालू। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप स्टॉप नहीं करोगे। तो आप जैसे ही आप स्टॉप करोगे, 5 सेकंड पहला ऑन, 10 सेकंड के बाद दूसरा ऑन, फिर 7 सेकंड के बाद सारा प्रोसेस। चाहते हो ऑफ करना, ऑफ कर सकते हैं, स्टॉप बटन प्रेस कर देते हैं, सारा सिस्टम ऑफ। अब दूसरा कंडीशन कि रिपीट करना है लेकिन रीसेट यूज नहीं करना है, तो क्या बताया था मैंने, आप एनसी यूज कर लेते हैं, आखिरी टाइमर के DN बिट का एनसी, जहां से आपको रिपीट कराना है। अगर आपको मान लो सिर्फ दूसरे आउटपुट को रिपीट कराना है तो इस टाइमर के आगे, और अगर आपको पूरा करना है तो एनसी टाइमर के डन बिट का एनसी यूज कर लेते हैं। इसके T4 कॉलम 2 के आखिरी टाइमर के DN के एनसी पहले टाइमर के पहले लगा दिया, तो पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। तो सेम चीज है जो अभी अभी हमने देखा था, समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहना वीडियो को, ठीक है, और पुराने वीडियोज भी देखते रहिए ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। आप जैसे ही मैंने स्टार्ट प्रेस किया, आप देखेंगे कि टाइम पहला आउटपुट हाई हो गया, सेकंड का दूसरा हाई हो गया। जैसे ही 7 सेकंड कंप्लीट होगा प्रोसेस रिपीट हो जाएगी, ब्रेक कर देगा, ब्रेक होते ही जीरो, जीरो होते ही ये फिर से हाई हो जाएगा। प्रोसेस रिपीट हो रहा है और कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक कि स्टॉप बिट आपने हाई किया, ठीक है। तो ये सारा एक दूसरा तरीका है। अब अगर किसी ने कंडीशन ऐसा दिया कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ऑफ करने का एक ही तरीका होता है, कभी भी अगर बोले ना कि परमानेंटली ऑफ करने का एक तरीका, सिग्नल कट कर दो सीधा सीधा। तो आप क्या करते हैं, सीधे से तो टाइम का डन का एनसी लगा देते हैं, सीधा सिग्नल ऑफ है।
सिक्वेंशियल प्रोसेसेस को इस तरह काफी लंबे लंबे प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट यहाँ एग्जांपल देना काफी टफ होता, दैट्स व्हाई मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। आप कोई भी सिक्वेंशियल प्रोसेस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखेंगे 7 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा, पहला आउटपुट है हुआ, 10 सेकंड का दूसरा, और जैसे उसका 7 सेकंड कंप्लीट होगा, सारा सिस्टम अपने आप बंद ऑटोमेटिकली, स्टॉप स्विच भी प्रेस करने की जरूरत नहीं। जैसे 7 सेकंड कंप्लीट होगा, आप देखेंगे दोनों आउटपुट जो है वो आपके ऑफ हो जाएंगे। और ये ऑफ अब रिपीट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइनरी लो जैसे ही हुआ, अब दोबारा हाई करने के लिए आपको मैनुअली हाई करना पड़ेगा या सिग्नल आना पड़ेगा जिस भी इनपुट के साथ इसे अटैच किया। तो ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, और टाइमर के साथ आप सेम आरटीओ के साथ कर सकते हैं, और टाइमर के साथ भी अलग अलग एग्जाम्पल्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर मैं चाहूँ कि प्रीसेट वेरिएबल, उसके लिए क्या करें? तो वेरिएबल प्रीसेट किस तरीके से लेते हैं, क्या करते हैं, हम टाइमर अटैच करते हैं। इसमें क्या है कि आप प्रीसेट में कोई वैल्यू ही ले सकते हो, आप कोई एड्रेसिंग नहीं ले सकते। तो अब अगर प्रीसेट को वेरिएबल करना हो तो क्या करूंगा मैं? के लिए वेरिएबल प्रीसेट कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, एक मूव ब्लॉक होता है, इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस फिलहाल समझो नाम से क्लियर है कि मूव कर देता है। क्या? जो भी एड्रेसिंग आप इसमें देख सकते हैं, क्या करता है, ये सोर्स वैल्यू, क्या है, सोर्स वैल्यू, इसमें जो भी वैल्यू होगी उसको डेस्टिनेशन पे मूव कर देगा। ठीक है, और प्रीसेट का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स में एक एड्रेसिंग ले लेते हैं इंटीजर का, तो टाइमर का जो भी प्रीसेट है वो आपका इंटीजर ही होगा। टाइमर के बाद मुझे लेना था इसको, तो यहाँ तो टाइमर का है 7 कॉलम 0। डेस्टिनेशन में मैंने क्या किया, टाइमर, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कहीं भी नहीं। आप पूरा यूट्यूब छान लो पूरा का पूरा, आपको ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प फाइल में मिल पाएगा, वो भी आप अगर बहुत डीपली पढ़ते हो। टाइमर के 2 मिनट यहाँ पे सॉरी, प्रीसेट का एड्रेस डॉट पी आई, एक्यूमुलेटर का वैसे ही होता है डॉट। एक्यूमुलेटर वेरिएबल करना, वो ऑलरेडी वेरिएबल होता है, तो प्रीसेट का हम वेरिएबल करते हैं कि जब जो चाहे। ठीक है, और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि N7 कॉलम 0 क्या है, ये इंटीग्रल वैल्यू डेटा फाइल है, जो भी वैल्यू फील्ड से आ रहा है ना डेटा फाइल, फिर उनको स्टोर करने के लिए इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यूज बढ़ानी है, तो यहाँ पे आप कोई भी value ले लो। ठीक है, तो यहाँ 7 कॉलम 0 N7 कॉलम हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ लोगे वो वैल्यू अपने आप N7 कॉलम 1 में आ जाएगा और वो मूव हो जाएगा। यहाँ मैंने कोई इनपुट नहीं लिया, डायरेक्टली सॉर्ट है। ठीक है, कि जो भी इनपुट है वो डायरेक्टली अपना टाइमर के प्रीसेट में मूव होता है। तो आप देखेंगे मैं प्रीसेट वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। वेरिएबल प्रीसेट है, जब जो मन करे मेरा, जो फील्ड से आ रहा है वेरिएबल वो मैं ले सकता हूँ। तो आप प्रीसेट वैल्यू, अभी तक क्या होता था कि अभी तक मैंने देखा कि प्रीसेट एक फिक्स वैल्यू, सेट पॉइंट फिक्स था। अब सेट पॉइंट को मैं वेरिएबल वेरी करा रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया, अब यहाँ प्रीसेट अभी 0 है, जो भी प्रीसेट है टाइमर तो मेरा रन करेगा नहीं क्योंकि प्रीसेट 0 है। अब यहाँ मैंने ले लिया 12, तो जैसे यहाँ 12 भी लिया टाइमर का प्रीसेट। ठीक है, टाइमर का प्रीसेट क्या हो गया, 12। टाइमर का प्रीसेट जो है आपको, सॉरी यहाँ पे ना है कर रहा है, डिलीट करना भूल गया। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, ये 0 था, ये अपने आप में प्रीसेट को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं जब भी चाहे। वेरिएबल प्रीसेट इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ जो भी वैल्यू आप ले सकते, 3 ले लिया, ठीक हो गया, तो जो भी आप ले, ठीक है, फिर है जो आप लेंगे, आपने यहाँ 45 ले लिया, तो टाइमर आपका रन स्टॉप कर दोगे, टाइमर की प्रॉपर्टी वही रहती है, बस आप प्रीसेट को वेरी करा सकते हैं। जो भी आप प्रीसेट लेना चाहें, आप यहाँ पे लेना चाहें 65, तो जो प्रीसेट है इस तरीके से आप जो है वेरिएबल प्रीसेट लेना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आपको टी ऑन टाइमर के बारे में लोग बता सकते हैं, टी ऑफ बता सकते हैं, बट इतना डीपली, और ये जो चीज आपको बताई ना कि वेरिएबल
इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आप काम करोगे तो इसकी काफी जरूरत है, और अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो तो इसकी जरूरत आपको होती होगी, और इसको देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ हाँ मुझे तो इसकी काफी जरूरत है। देखते हैं ये क्या है। अब टाइमर के साथ जो है ये तो मैंने कर लिया, अब चाहे ऑन टाइमर हो ऑफ टाइमर हो, इनके साथ आप कंपेयर इंस्ट्रक्शंस भी यूज कर सकते हैं। काफी सारे इंस्ट्रक्शंस है कंपैरिजन के, काफी ज्यादा यूज नहीं करते हैं लेकिन हाँ यूज होता है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन जैसे किसी ने कहा कि मेरा जो आउटपुट है वो 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक है, कर दिया है। ये मेरा टी ऑन टाइमर है। अब किसी ने कहा कि ये मान लो 20 सेकंड के लिए रखना है। तो जैसे पहला जो ब्लॉक है आप देख रहे होंगे, पहला जो ब्लॉक है इसमें लिमिट इंस्ट्रक्शन है। जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है इसके किसी लोअर लिमिट से हायर लिमिट के बीच में है। ये कहाँ मिलेगा आप देखेंगे, ये आपको कंपेयर इंस्ट्रक्शन में मिलेगा। ये पीछे यहाँ कंपेयर टैब है, लिमिट मिलेगा। मास्ट इक्वल टू को छोड़ के आप टाइमर के साथ बाकी सारे यूज कर सकते हैं। तो पहला है लिमिट, एक दो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। जैसे ये लिमिट, अब इसमें टेस्ट में जो है आप टाइमर के एक्यूमुलेटर, क्या टाइमर के एक्यूमुलेटर का एक्सटेंशन क्या होता है, टाइमर का एड्रेस लिख के आप उसके साथ डॉट एसी, ठीक है, या आप यहाँ से ड्रैग करके लगा सकते हैं। रिसेट वैल्यू को भी आप ड्रैग करके लगा सकते हैं। तो एक्यूमुलेटर के साथ एक्चुअली मुझे कंपेयर करना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब जो भी वैल्यू मैंने लिखा, लोअर लिमिट मान लो मैंने लिख दिया ये 10 से लेके 15। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कब हाई होगा, जब जो वैल्यू है 10 से 15, और ये 10 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। इक्वल टू 10 पे भी हाई होगा और इक्वल टू 15 देख सकते हैं। बिटवीन एंड इक्वल टू, बिटवीन तो है ही और इक्वल भी होना, ठीक है। तो 10 और 15, 10 से लेकर 15 तक तो हाई, इससे कनेक्ट कर देता हूँ। हम करा के देखेंगे। ये जो आउटपुट है मेरा कब से कब तक हाई होगा, जब टाइमर की वैल्यू 10 से 15 के बीच में हो, सिर्फ उसी समय हाई होगा। ये भी आपका काम काफी आसान कर देगा प्रोग्रामिंग में। तो जैसे ही मैंने टेबल बिठाई थे, आप देखते टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट है लेकिन आउटपुट अभी हाई नहीं। कब हाई होगा, 10 के बाद। तो बिट्स के इंस्ट्रक्शन बिट्स के साथ तो आप काम कर ही पा रहे थे, अब काउंटर ब्लॉक पे देखो 10 पे हाई हो गया। ये जैसे ही चलते हुए 15 तक पहुंचा तब तक ये हाई, जैसे 16 हुआ, ठीक है। तो ये है लिमिट। इसी तरीके से कुछ दूसरे ब्लॉक है, जैसे इक्वल ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से ले सकते हैं कंपेयर में जाके, ये इक्वल है, नाम से क्लियर है। आप इसमें दो चीजें होंगे, सोर्स ए और सोर्स बी, ठीक है। तो सोर्स ए में हम टाइमर का एक्यूमुलेटर का एड्रेस रखते हैं, और मान लो मैंने दिया 5। तो ये जो है ये इक्वल्स टू 5 पे से आउटपुट को हाई करेगा, देख सकते हैं। अगला जो है ये क्या है, इक्वल ब्लॉक है। फिर जो है ये आउटपुट एनर्जाइज जो है आपका, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू इक्वल्स टू 5 होगी, इक्वल्स टू 2 होगी, जो भी वैल्यू आप लिखो सोर्स बी में, सोर्स ए और सोर्स बी है, तो इसमें जो है आपका जो भी वैल्यू होगा उस पर ये हाई हो जाएगा। आप कराते हैं, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ मेरा, ठीक है, ये क्या, जैसे ही 5 पे पहुंचा है और 6 पे फिर, ठीक है। तो ये कौन, इसी तरीके से आपके और भी काफी सारे ब्लॉक है। कोई भी ब्लॉक आप लोगे, जैसे आप देखेंगे आपका इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, एन ई क्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 पे हाई नहीं होगा, बाकी सब जगहों पे हाई होगा। अगला है आपका लेस देन, तो बाकी सब में सोर्स है और सोर्स भी होगा। तो अब जैसे लेस देन है, तो लेस देन क्या होगा भाई, इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया लेस देन 5, मतलब 4 तक हाई होगा आपका आउटपुट। उसके बाद तो जो भी आप वैल्यू लोगे सोर्स बी में उस वैल्यू से पहले, ग्रेटर देन मतलब 5, ग्रेटर देन 5 मतलब 6 से हाई होगा, ठीक है। यहाँ लेस देन इक्वल टू है मतलब 5 भी इंक्लूडेड होगा उसमें, 5 से पहले हाई रहेगा और 5 भी इंक्लूडेड होगा।
ग्रेटर देन इक्वल टू है, 5 के बाद हाई होगा और 5 भी उसमें इंक्लूडेड, सब में सोर्स है और सोर्स भी होगा, तो सेम है इनका बिहेवियर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जो है वो प्रैक्टिकली बताया जाए, आप खुद से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपने देख लिए हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब सेम है, इक्वल इंस्ट्रक्शन के जैसे ही हैं। और अब इस वीडियो में हमने काफी चीजें देख ली, हमने देख लिया कि टाइमर क्या होता है, कौन कौन से तरीके के टाइमर हैं, उनके कौन कौन से इंस्ट्रक्शन बिट, कंट्रोल बिट और स्टेटस बिट हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेस को कैसे हम करते हैं एग्जीक्यूट, किस तरीके से है हम लोग वेरिएबल प्रीसेट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और एक जगह पे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको टाइमर के कहीं नहीं मिलेंगे, तो आर एस 500 में टाइमर के जितने कॉन्सेप्ट थे, कंपेयर ब्लॉक के साथ टाइमर कैसे यूज करते हैं वो भी हमने सीख लिया, तो ये सारा नॉलेज हमने ले लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है क्या कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके बारे में कुछ बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, किसी और सॉफ्टवेयर में टाइमर या पीएलसी के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ऑटोमेशन के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करो कमेंट करने से, आप कुछ कमेंट करोगे मुझे पता चले, कोई नया वीडियो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको आसानी होगी। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल भी सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब अगर आप नहीं करोगे तो मुझे प्रोत्साहन करें। ठीक है, आपको तो नॉलेज मिल गया, और वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, तो लाइक और शेयर करें बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कि ऑफलाइन में आपको इंडिविजुअली सिखाऊं, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअली आप एक एक चीज पीएलसी स्काडा टीसीएस एचएमआई वीएफडी और अलग अलग कंपनी ब्रांड्स के, जैसे हनीवेल है, रॉकवेल है, सीमेंस है, मित्सुबिशी है, स्नाइडर है, ऐसे काफी सारे हैं। ठीक है, 2-3 हजार अलग अलग ब्रांड्स है, किसी भी ब्रांड का ये सीखना है आपको इंडिविजुअली, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल मैनर में ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, बट अगर आप चाहते कि इंडिविजुअली मैं आपको पर्सनली या हमारी पूरी टीम है इसके लिए, तो उसमें से कोई भी आपको पर्सनली सिखाए, इंडिविजुअल सीखना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा एड्रेस जो है दिल्ली लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में है, आप आके हमसे मिल सकते हो हमारे ऑफिस पे। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो किसी भी तरीके से व्हाट्सएप या जो है कॉल करके, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9855405045, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9811253572, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी हेजिटेट नहीं करना है कि नहीं नहीं सर को कैसा लगेगा। ठीक है, कभी अगर कॉल पिक ना कर सकूं तो मैं रिवर्ट बैक दे दूंगा। ठीक है, तो आप हमसे फोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com। ठीक है, और आपको अगर ट्रेनिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.innovicindia.com। इनोविक इंडिया हमारी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो आप जो है वो वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, और कभी भी कोई भी क्वेरी हो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली कमेंट कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, बट कमेंट टेक्निकल होना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे जो है मुझे पता तो चले कि आपको कितना समझ में है, और ये सारा जो मैंने बताया वो एक बार प्रैक्टिकली खुद से करके देखिए, उम्मीद कीजिए बहुत मजा आएगा। ठीक है, और अगर सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है तो मैंने आर एस 500 कैसे डाउनलोड करें रॉकवेल के वेबसाइट से, ऑथराइज सॉफ्टवेयर, वो अब वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, इसके कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा उसका डिटेल। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है अभी तक देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।